बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने पर्चे के जरिए लोगों का उपचार करने का दावा करते हैं। कुछ लोग उन पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन बाबा हैं कि कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उनका अपना लोक है, अपनी आस्था है और आस्था के साथ हैं वो कथित चमत्कार, जिन्हें देखने के लिए दिव्य दरबार में लगता है मजमा। दिव्य दरबार लगता है, भजन संगीत बजता है, भक्त बागेश्वर बालाजी के जयकारे लगाते हैं और ये सब के सब अपने सरकार से मिलने आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, सिर पर टोपी, साथ में गदा और व्यास गद्दी पर बैठे बागेश्वर सरकार भीड़ के बीच से किसी को भी बुला लेते हैं। तुम लंका में भी दरबार के क्षेत्र में बैठ जाओ, वहां से तुम्हारा नाम और पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। अपना नाम सुनकर भक्त दौड़े दौड़े उनके चरणों में चले आते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण धैर्य से उनकी बातें सुनते हैं और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए पर्चे को दिखाते हैं। शरीर में सवारी आती, गला पकड़ता है, दर्द बनाता, प्रेत बाधा का कारण है, रोशनी आपका नाम है, दीनदयाल उर्फ दद्दू नाम के तांत्रिक ने क्रिया की है, गंदी विद्या है, कट जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। हर बार, जी हाँ, इंटरनेट पर जितने भी वीडियोस मौजूद हैं, उनमें से किसी भी वीडियो को उठा लें, भक्त कहते हैं कि बाबा जो भी पहले से लिख कर रखने का दावा करते हैं वो 100% सच साबित होता है। अन्न को, परिवार को, पति को लेटने नहीं देता। यही हरकत करता है। गंदा प्रेत। जो भी व्यक्ति बागेश्वर सरकार के पास आता है वो कोई न कोई गुहार लेकर ही आता है। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री उसकी कामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। कई बार कुछ मंत्र भी लिख कर देते हैं। यही मानते हैं बाबा के अनुयायी। जी गुरु जी। सूजन बन जाती है जी, उनको झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आना, बालाजी के दर्शन करवा देना। जी गुरु जी। निश्चित रूप से आप अपने जॉब में बहुत आगे बढ़ोगे। जी गुरु जी। भक्त बागेश्वर सरकार की जय, बालाजी सरकार की जय जयकार करते हुए वापस चले जाते हैं। जी महाराज की। बागेश्वर सरकार की कथित शक्तियां सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बागेश्वर सरकार कई बीमारियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक लड़की जो चल भी नहीं पाती थी, वो बागेश्वर धाम में आकर चलने फिरने लगी। चलो बहन, छोड़ो दादा, तुम छोड़ो। तत्क्षण बोलिए सच्चे दरबार की, बहन, उस तरफ जाओ, तत्क्षण आदेश। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इसी शक्ति को लोग चमत्कार का नाम देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस लड़की में इतनी ताकत अचानक आई कहां से। बागेश्वर सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो बीमारियों को मिनटों में ठीक कर देते हैं। अब पेट में लगाएं। बागेश्वर सरकार का सबसे बड़ा चमत्कार लोग उनके प्रेत भगाने के दावों को कहते हैं। जो लोग बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में गए हैं वो तो इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं, लेकिन अगर आपने ये आज तक नहीं देखा तो हम आपको कैमरे की नजर से दिखाते हैं। दिव्य दरबार में प्रेत बाधा भगाने की प्रक्रिया से पहले आपको बागेश्वर धाम लेकर चलते हैं। बागेश्वर धाम में बालाजी का मंदिर है और मंदिर के आंगन की यह तस्वीर देखिए। दावा है कि इस पेड़ को छूने पर अगर किसी के भी ऊपर किसी प्रेत का साया है तो वो बाहर आ जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि पेड़ को छूने भर से अंदर का प्रेत अपना रंग दिखाने लगता है और लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कई बार प्रेतों का भी दरबार लगाते हैं। बाबा को ऐसे लोगों का उपचार करने के लिए भी जाना जाता है। दावा यह भी है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में कई बार प्रेतों का इलाज मिनटों में कर दिया जाता है। ये देखिए कैसे मंच पर पहुंचने के बाद लोग झूमने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो इनके शरीर पर किसी और का वश है। बागेश्वर सरकार कथित प्रेत के साथ बात भी करते हैं और फिर अपने अदृश्य सेनापति को यह कथित भूत की पिटाई करने का भी आदेश देते हैं। दरबार में पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाए। चमीटा वाली सेना पूरी दरबार में आए।
चमीटा वाली सेना पूरी दरबार में आए, माल लगाई जाए। अब सभी प्रेतों को माल लगाई जाए। भक्तों का कहना है कि बागेश्वर सरकार की अपनी एक अदृश्य फौज है जो प्रेतों को बांधने का काम करती है और वो कुछ इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को प्रेत बाधा से मुक्त कर देते हैं। बागेश्वर सरकार की इन्हीं शक्तियों को लोग चमत्कार का नाम देते हैं, तभी तो बाबा के हर वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं। दुनिया भर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। अपनी कथित चमत्कारी शक्तियों की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत कम वक्त में ख्याति प्राप्त कर ली है और यही वजह है कि कई लोग उन पर सवाल भी उठाने लगे हैं। लेकिन सनातन की शक्ति पर जैसे ही सवाल उठा तो उनके समर्थन में लोग भी खड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, मंच के माध्यम से भूत प्रेत जिन मसानों को भगाया जा रहा है, जबकि अंधविश्वास है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरी मन की बात अगर बता देते हैं, मैं एक लेटर लिखूंगा और वो सेम लेटर वो लिख के दें तो मैं 1 करोड़ का चेक मैं दूंगा। जो लोग कहते हैं अंधविश्वास, दरअसल में है क्या कि हर युग में देवता दानव, एक तरफ अच्छे लोग एक तरफ बुरे लोग। तो भगवान राम के समय भी राक्षस थे, तभी तो भगवान श्री राम राक्षसों को वध किए थे। उसी तरह से जो भी अच्छे लोग हैं उनका हर समय में विरोध हुआ है, हर युग में हुआ है। बाबा की शक्तियों का समर्थन करने वालों की फौज है, वहीं सवाल उठाने वाले भी खूब हैं। बाबा को तो कई बार चैलेंज भी किया गया है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी शक्तियों का दावा कोई एक बाबा नहीं करते, बल्कि ऐसे बाबाओं की संख्या काफी ज्यादा है। नहीं देता। जी 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 यही